संपूर्ण मध्य प्रदेश में कल 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हुआ। जिन सांसद और मंत्रियों को मिला था टिकट, उनकी सीट पर कितनी वोटिंग हुई और क्या है इसके मायने। मध्य प्रदेश में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह रहा। कुछ बूथों को छोड़ दें तो लगभग हर बूथ पर अच्छी वोटिंग हुई। लोग सुबह से ही घरों से निकल गए थे। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। प्रदेश की सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर दिखी। कुछ जगहों पर सपा बसपा मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। जनता की नजरें उन सीटों पर हैं जहां बीजेपी ने अपने मंत्री और सांसद मैदान में उतारे थे। आइए जानते हैं कि इन सीटों पर कितना रहा वोटिंग परसेंटेज। इसी पर चर्चा के लिए एमपी स्टेट हेड मुकेश शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी मुकेश जी रश्मि, एक मध्य प्रदेश का चुनाव जो हुआ है, काफी जो वोटर हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिला और कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत, अगर कुछ विधानसभा सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं भारी मतदान हुआ है। और जो वीआईपी सीटें हैं, जिन मंत्रियों पर, जिन सांसदों पर बीजेपी ने दांव खेला है, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा क्या रिजल्ट जो जहाँ पर उन्होंने दांव लगाया, क्या वो बीजेपी के पक्ष में आता है या कहीं ना कहीं बीजेपी के चेहरे उतरते हुए नजर आएंगे। ये तो 3 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन अगर बात करें वोटिंग की तो प्रतिशत अच्छा रहा है और 71% के वीआईपी मतदान जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। कुछ विधानसभा सीटें ऐसी रही है जहां पर 82-80% तक मतदान हुआ है। बात करें वीआईपी सीट में तो प्रथम में बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, जो बुधनी सीट है वहां पर 82% मतदान रहा है। तो रश्मि देखिए, बात करें विधानसभा सीट इंदौर की, जी जो इंदौर क्षेत्र की, तो वहां पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उतरे थे, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी गई है। यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस की ओर से संजय शुक्ला मैदान में है। ये सीट पर 69% जो है मतदान हुआ है। अब बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो दिमनी विधानसभा सीट से लड़े, अगर वहां का वोट प्रतिशत मतदान देखें तो करीब करीब 66% मतदान हुआ। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उतरने से ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प बना हुआ था और कहीं ना कहीं वहां पर विवादित वो सीट एक बनी हुई थी। यहाँ पर बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से न होते हुए सीधी बीएसपी के गिरिराज दंडोतिया से है और कांग्रेस ने यहाँ से वीरेंद्र तोमर को टिकट दिया था। और ये भी एक देखा जाए तो मध्य प्रदेश में काफी हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। दूसरी नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश सिंह पटेल को उतारा था। 2018 में भी यहाँ से बीजेपी में ही नहीं चुनाव जीता था और यहाँ प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालम सिंह पटेल ने चुनाव जीता था। इस बार यहाँ 82% मतदान हुआ और ये भी एक हॉट सीट मानी गई है क्योंकि केंद्र के मंत्री जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करें जबलपुर सीट की, तो जबलपुर सीट में 8 विधानसभा आती है और लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जबलपुर पश्चिम सीट है। यहाँ से बीजेपी ने जो है सांसद राकेश सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर से तरुण भनोट मैदान में है। इस बार यहाँ पर 72% जो है मतदान हुआ है और राकेश सिंह जो सांसद है इनके वो काफी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं रश्मि। अब बात करें सतना विधानसभा सीट की, तो यहाँ से बीजेपी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को मैदान में उतारा है और उनके मैदान में आने से मुकाबला बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। बीजेपी का खेल बागी बिगाड़ सकते हैं, ये भी एक तरफ सोचने वाली बात होगी। लेकिन बीएसपी ने भाजपा छोड़कर आए रत्नाकर चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया है। इस बार यहाँ पर 31% जो है मतदान हुआ है। और निवास विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा है और यहाँ पर इस बार जो है 82% मतदान हुआ है। सीधी विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ से सीधी सांसद रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया है। 2018 में यहाँ बीजेपी के केदारनाथ शुक्ला जीते थे। अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ इस बार जो 69% मतदान हुआ और ये भी एक काफी हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। गाडरवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने गाडरवाड़ा विधानसभा से 3 बार के सांसद राव उदय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है और कांग्रेस की
और से सुनीता पटेल मैदान में है। यहाँ पर 82% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। और बात करें, देखिए विधानसभा सीट जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की है। सूबे में मुखिया की सीट होने के नाते इस सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। कांग्रेस यहाँ से ने अभिनेता विक्रम मस्ताल को टिकट दिया था। सपा की ओर से यहाँ मिर्ची बाबा ताल ठोकरे और बुधनी सीट पर वोटिंग का प्रतिशत 82% जो मतदान हुआ है। इस बार देखा जाए रश्मि जी, तो कहीं ना कहीं चंबल में जो है माहौल कहीं दूसरा नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो सर्वे आए थे कांग्रेस के पक्ष में सर्वे आ रहे थे, और कहीं ना कहीं जो लाडली लक्ष्मी योजना जो बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा चलाई गई, कहीं ना कहीं महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। और अगर इस बार अगर कहीं ना कहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। सूबे के मुखिया की सीट होने के नाते बुधनी सीट पर सबकी नजर है। कांग्रेस ने यहां से अभिनेता विक्रम मस्ताल को टिकट दिया था। सपा की ओर से यहां मिर्ची बाबा ने ताल ठोकी है। बुधनी सीट पर वोटिंग का प्रतिशत 82% रहा। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो जीत का ताज किस पार्टी के सर पर सजेगा, कांग्रेस या बीजेपी।